Hello students, have a nice day. Students, I welcome you on my YouTube channel Learn with Fun Nagvanshi Coaching Center. Students, this lecture is very important for the point of view when you are trying to speak English. So student, in the series of daily English speaking classes, today I am with lecture 4, and today in this lecture we going to discuss about consonant sound. Means we come to know what is consonant sound, why they are called consonant sound, what is their pronunciation and their categories. These all the facts we come to know in this lecture. So students, जैसा कि हमारी ये ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चल रही है, तो आज इसका 4th सेशन है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें कॉन्सोनेंट हमने आज तक पढ़ा है कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर क्यों होते हैं ये तो हमने कल जान लिया था। आज हम जानेंगे कि जो व्यंजन है वो भी व्यंजन क्यों होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम जानेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। कॉन्सोनेंट साउंड है क्या? देखिए, पहले बार तो कॉन्सोनेंट को जानेंगे, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्सोनेंट है क्या, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, ए साउंड वी मेक डैट इजंट अ वोवल। वोवल नहीं, वोवल। तो एक साउंड जिसको हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं जो वोवल नहीं है, वही क्या है? कॉन्सोनेंट है। द ब्रेथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। जो ब्रेथ होती है, द ब्रेथ इज समहाउ ब्रोकन ब्लॉक्ड, द समहाउ ब्लॉक्ड ऑन इट्स वे आउट ऑफ द माउथ। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सेल का मतलब सांस को बाहर करना। इसलिए आप जब नाक बंद होती है तो आप इनहेलर यूज़ करते हैं ना, तो इनहेल मतलब अंदर लेना। तो ये साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो जो अंदर से जो एयर है वही बाहर आती है। तो जब एयर बिना रुके हुए बाहर आ जाती है तो हमारा जो है वोवल साउंड होते हैं। और जब मतलब जब क्या होता है, जब वही एयर बाहर आती है उसके आने में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं टकरा के आते, चाहे वो गले से टकराए, चाहे गले के आगे तालू से टकराए, चाहे दांत से टकराए, चाहे होंठ से टकराए, मतलब वो डायरेक्टली बाहर नहीं आ पाती। तो उसी तरह के साउंड जो हमारे हैं कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। द इंग्लिश लेटर्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड जेड आर यूजली, ठीक है, आर यूजली डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो यही सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब इंग्लिश के अंदर देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, पर ये डिवाइड कितनी कैटेगरी में है? मतलब 24 के हैं और 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। वो भी किसकी बेस पे है? साउंड की बेस पे। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़, मतलब आवाज़ की बेस पे। साउंड का मतलब आवाज़ की बेस पे ये 2 कैटेगरीज में बटी हुई हैं। तो आइए चलिए जानते हैं ये कैटेगरीज इनकी कौन कौन सी हैं। इनको भी हम यहाँ से डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो बटी हुई हैं ये किस किस कैटेगरीज में बटी हुई हैं। तो देखिए, इनकी जो कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरीज के अंदर ये बटी हुई हैं, देखिए, तो ये कैटेगरीज हैं इनकी वॉइस साउंड और वॉइसलेस साउंड। तो कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स हैं और साउंड कितनी है? 24 है। और जबकि जब वोवल्स हमने पढ़े थे तो वोवल्स में हमने देखा था कि 5 लेटर्स हैं, पर इनकी साउंड जो है 20 है। तो टोटल साउंड्स कितनी इंग्लिश में हो गई? 24 + 20 44। तो आइए देखते हैं पहले वॉइस साउंड जो है इसको देख लेते हैं। वॉइस साउंड 15 है। 15 साउंड जो है ये वॉइस साउंड है। कौन कौन सी है? जैसे ब, ड, ज, ग, व, द, ज, श, म, न, य, ल, र,
व, प, व, ये जो हैं ये सब हमारी हैं वॉइड साउंड। जैसे ब, जैसे हम बोलते हैं बाल, हॉबी, हब। बॉल इनिशियल में, हॉबी में ब मिडिल में, और हब में ब लास्ट में बोला जाता है। इसी तरह से ड, डॉग, तो ड स्टार्टिंग में, एडिड में ड मिडिल में, और प्लेड में ड लास्ट में। समझ गए ना। इसी तरह से जैम, फज, डेंजर। इसी तरह से ग्रीन, हग और लीग। वीडियो, मूव, ऑफ। इसी तरह से जो द साउंड है दिस, विद, मदर। इसी तरह से स साउंड है हैज़, ज हैज़, कॉजी, ज़ेबरा। इसी तरह से हमारे साउंड है की, जैसे विजुअल, लेजर, टेलीविज़न। तो जो साउंड आती है ये साउंड जो है इसी की है। जैसे म की साउंड है मैन, लैम, टमी। इस तरह से न की साउंड है न, नाउ, फनी, नाइफ। इस तरह से की आवाज़ है जैसे मंकी, अंग। ये वाली साउंड है सिंग, अंकल, एंग्री। इसी तरह से य की साउंड है य की, यस, अनियन, व्यू। इसी तरह से ल की साउंड है लाइट, फील, स्मेली। इस तरह से र की साउंड है राइट, बेरी, रॉन्ग। इस तरह से व की आवाज़ है जो लास्ट साउंड है विन, वन, वेयर। तो इस तरह से जो वॉइस साउंड है 15, इसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। अब देख लेते हैं जो वॉइसलेस साउंड हमारे पास है। कौन सा साउंड है? वॉइसलेस। ये हमने पढ़े थे वॉइस, और ये है वॉइसलेस साउंड है। जैसे प, पेन, जंप और पेन, जंप, हॉपिंग। ट, टेबल, लिटिल, वॉच। ठीक है। च की साउंड है इच, चिप्स, पिक्चर। नेक्स्ट है क की वर्ड की, खार, लक। इसी तरह से फ, फायर, लाफ, फोन। थ की आवाज़ है, देखिए ये क्यों की तरह है पर ये साउंड की जो है सिंबल है, तो ये था का सिंबल है ठीक, टीथ, हेल्दी। फिर स की जो है ये साउंड है सी, सिटी, नोटिस। श, शॉप, नेशन, स्पेशल। इस तरह से हा की आवाज़ है हाउस, हंग्री, हु। तो इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कुछ साउंड्स के, ठीक है। और लास्ट में देखिए हमारे पास नोट दिया गया है, इस नोट को ज़रूर हम नोट कर लेंगे। ये नोट देखिए क्या दिया गया है, एवरी वॉइसलेस साउंड हैज़ आ सिमिलर वॉइस साउंड। जो भी वॉइसलेस साउंड है मतलब ये वाले हैं, इसका सिमिलर जो है वॉइस साउंड भी होता है। तो स्टूडेंट आज की जो हमने ये सेशन जो पढ़ा, इसके अंदर हमने कॉन्सोनेंट के बारे में जाना। कल के लेक्चर में हमने वोवल्स के बारे में जाना था। उससे पहले हमने जो प्रोनाउंसिएशन थी, अल्फ़ाबेटिक प्रोनाउंसिएशन थी, फोनिक प्रोनाउंसिएशन, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। अब हमने वोवल्स के बारे में पढ़ लिया और हमने कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। कल जो है हम आपको इसके डिफ्थोंग और जो साउंड सिस्टम है, इसके जो फैक्ट्स हैं और जो 44 साउंड्स हैं, ये सब हमें करना है। इन सब के बाद हम आएंगे आपके डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ बड़ी बेसिक चीज़ है। एक्चुअल में लोग क्या कराते हैं कि पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग करा देते हैं और बाद में फिर एक्सेंचुअल ट्रेनिंग के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले ही वो काम करेंगे जो लोग बाद में करते हैं, और इसके बाद हम स्पीकिंग के सेशन करेंगे, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बट आप यहाँ प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करते रहिए, और जो कोई डाउट हो उसको डाउट को आप मेरे से पूछते रहिए और कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने भी बच्चे देखें वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को वायरल करने में मेरी मदद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, होप यू मीट टू यू अगेन।